नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, हम बार बार कहते हैं कि मोदी का काम करने का तरीका हिटलर के बहुत करीब है। तो सिर्फ कामकाज ही नहीं, उनकी राजनीति भी हिटलर से काफी प्रभावित है। कभी मौका मिले तो हिटलर को जरूर पढ़िए। हिटलर का क्या हश्र हुआ वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिटलर की समझदारी क्या थी देश दुनिया को लेकर, ये जरूर पढ़िए। क्योंकि अब देश उस दौर में नहीं है, युद्ध बस में नहीं है, और भारत जैसे रेड देश में जर्मनी जैसा लोग पागल भी नहीं है। यहाँ अभी भी समझदार लोगों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए मोदी चाहकर भी जो है इस देश को जर्मनी नहीं बना पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन बन नहीं पाता है। जी हाँ, अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कल से क्या खबर आई। वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा शुरू हुई। सूत्रों के हवाले से रामनाथ कोविंद जी का नाम भी आ गया कि उनकी अध्यक्षता में होगी, वो उसके चेयरमैन होंगे। आज नोटिफिकेशन निकलता है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये बात समझने की जरूरत है। देखिए, ये साधारण बात नहीं है। एक प्रबुद्ध समाज में, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये बहुत ही असाधारण बात है। घर नहीं है, अच्छा चलो, अरे पहले बातचीत हुआ, कल कर दिया जाएगा। यह असाधारण बात है। जिस आयोग का चेयरमैन आप पूर्व राष्ट्रपति को बनाने जा रहे हैं, उसकी जानकारी एक दिन पहले मीडिया को दे दी जा रही है। आपको पता है कि ये सत्र कैसे आहूत होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, कैबिनेट का कैसे अप्रूवल की जरूरत है, राष्ट्रपति इसको अधिसूचित करता है, तब सत्र की तारीख तय होती है। कोई प्रक्रिया पूरी नहीं। संसदीय कार्य मंत्री एक ट्वीट कर दिए कि सत्र होना है। ये दिखाता है कि इन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है। ये दिखाता है कि जो प्रक्रिया है, किसी भी चीज़ों को करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से इनको कोई मतलब नहीं है। मतलब प्रक्रिया से मतलब नहीं होने का मतलब ये है कि प्रक्रिया को अरे ये सब होते रहता है, नहीं हल्के बारे कोई बात नहीं है, सब चलेगा, भेजेगा, राष्ट्रपति करेगा, इसमें क्या, चलो एगो ट्वीट कर देते हैं। ये प्रवृत्ति किसी भी देश के लिए घातक। और हम इसलिए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ हिटलर को सामने रखिए और उसके बाद नरेंद्र मोदी को समझने की कोशिश कीजिए। बताइए, कोई आयोग का गठन हो रहा है, इनके पास आदमी नहीं है। देखिए, संकट क्या है ना कि इनके पास कोई आदमी नहीं है, और आदमी का ना होना ये दिखाता है कि सामने वाला आदमी कितना अकेला महसूस कर रहा है। अब बताइए, कोई आयोग बनता है, उसका चेयरमैन पूर्व, अरे राष्ट्रपति से, इस देश का सर्वोच्च पद है ना, उस पद के सामने में इस जो आयोग कंस्टिट्यूट करेगा, तो कोई राष्ट्रपति लॉ कमीशन कंस्टिट्यूट किया है। बताइए, मतलब हमारे पूर्व राष्ट्रपति को किसी आयोग की सदस्य घोषित कर रहा है लॉ डिपार्टमेंट। मतलब पद के गरिमा का भी इस आदमी को ख्याल नहीं है। मतलब निहायत, जो कहते हैं ना कि निहायत जो प्रकाष्ठा हो सकता है, मतलब अनपढ़ लोगों का जो एक मिजाज होता है ना। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि संघ पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम करता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है। बस वही जो वेद उपनिषद भी ठीक से पढ़े तो बात समझ में आवे, पढ़ा तो कुछ ज्ञान होगा, वो भी, उससे भी कोई मतलब नहीं। एक खास चीज़ है, उसी चीज़ को पढ़ते रहना है, हिंदू मुसलमान करते रहना है। अब बताइए ना, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति है, और उसके सदस्य कौन कौन लोग हैं? देखिए, गृह मंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, 2-3 संविधानविद, सुभाष कश्यप जी भी हैं,
अब बताइए, उस उतने बड़े संवैधानिक ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति को आप, मतलब आपका जो काम करने का तरीका है ना, उस तरीका में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। राम गोविंद जी राष्ट्रपति थे, महत्वपूर्ण वो था। हाँ, वकील भी थे, तो वकील कोई बहुत बड़ा चर्चित वकील नहीं थे। और वकालत के कारण उनको जो है संविधान के विशेषज्ञता की वजह से तो उनको राष्ट्रपति बनाया भी नहीं गया था। एक खास तरीके की राजनीति बनी, परिस्थिति बनी कि इस देश का दलित राष्ट्रपति होना चाहिए, तो दलित राष्ट्रपति वो बने। उससे पहले कोई उनकी बड़ी पहचान रही हो इस क्षेत्र में, ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही टॉप लेवल के वकील रहे हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन सब क्यों छोड़िए, जब वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति बन चुका है, संवैधानिक के सर्वोच्च पद पर, संविधान हमारे संविधान का जो सर्वोच्च पद है, उस पद पर आसीन व्यक्ति को आप एक आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं। इसकी मूर्खता देखिए, ये मूर्खता ही कहा जाएगा कि भाई एक पद के मर्यादा को किस तरीके से आप नीचे ला रहे हैं। मतलब बाप दादा, मतलब आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बाप दादा के सामने में लाके खड़ा कर दीजिए और आप अपना भाषण देते रहिए, बाप दादा खड़ा होकर देखते रहेंगे, जी जी करते रहेंगे। मतलब ठीक इसी तरीके की चीजें होंगी कि राष्ट्रपति को आप, राष्ट्रपति रिपोर्ट करेगा लॉ कमीशन को, लॉ विभाग को कि हाँ हम आयोग का काम शुरू कर दिए, और उनके लिए छोटा सा जगह बनेगा, उस कमीशन में जाकर गोविंद जी बैठेंगे। बताइए, जो आदमी राष्ट्रपति भवन में बैठा है, राष्ट्रपति रहा है, वो आयोग देखते हैं ना, अब दिल्ली में जाइएगा बहुत आयोग बना हुआ है, छोटा छोटा दफ्तर होगा, एगो कोई पार्लियामेंट का जो मेंबर जिस तरीके का ऑफिस में रहता है, घर में रहता है, वही एगो मिल जाए। हो सकता है उनका 12 जनपदे बना दे, वहाँ बस ऑफिस 4 गो स्टाफ मिल जाएगा, और क्या होगा अब बताइए। और इसी तरीके से देखिए, अरे संसद का सत्र बुलाने का कोई मतलब है ना। इस देश में इस तरीके का विशेष सत्र 9 बार बुलाया गया है। बताइए, 51 से लेके अभी तक में 9 बार, यही इनका दूसरा ये सत्र है। इससे पहले जीएसटी लागू किए थे तो सत्र बुलाए थे। मतलब विशेष सत्र बुलाने का खास मतलब जीएसटी लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाने का कोई मतलब है? युद्ध वाली स्थिति होती है तब लोग बुलाते हैं कि युद्ध की स्थिति है, पार्लियामेंट के सारे मेंबर को इत्तला देती है। बाकी 8 बहुत ही सेंसिटिव इशूज में विशेष सत्र बुलाया गया, और सत्र बुलाने का भी तो एक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है कि आप कैसे सत्र बुला सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है। जैसे बिहार में सत्र बुलाने के लिए क्या है, पहले कैबिनेट से अप्रूवल होता है, कैबिनेट में सारी चर्चा होती है कितना होगा, और उस अप्रूवल को भेजा जाता है राजभवन, वहाँ से स्वीकृत होकर आता है, तो फिर पब्लिश होता है। कोई बैठक हुआ है? कोई बैठक नहीं हुआ। जो सत्र बुलाने की जो कमेटी है, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री, सारे मंत्रालय के सदस्य होते हैं उसमें, क्या उसकी बैठक हुई है? कभी कोई रिपोर्ट आया है? कोई बैठक नहीं हुई। और संसदीय कार्य मंत्री, बताइए, पार्लियामेंट का जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा, कोई भी सत्र, राष्ट्रपति उसकी अधिसूचना जारी करते हैं, उन्हीं के द्वारा अधिसूचना जारी होता है। और ये जनाब संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट करके जानकारी दे दी। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो दर्शाता है कि ये व्यक्ति सच में न इनको संविधान से कोई वास्ता है, न इनको संवैधानिक प्रावधानों से कोई वास्ता है, ना ही इस देश के जो संवैधानिक तौर तरीके हैं, संसदीय प्रणाली है, उस प्रणाली से इनको भरोसा है। अब याद करिए ना, संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। अरे भाई, संसद भवन का चीफ कौन होता है? संसद भवन का चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति। वो उसके जब भी संसद भवन
में संसद का कार्रवाई शुरू होगी तो उससे पहले राष्ट्रपति आकर अभिभाषण देते, और उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सभापति ही होते, लेकिन दोनों का नाम हटा दिया उद्घाटन से, बुलाया ही नहीं, क्योंकि बुलाता तो प्रोटोकॉल में वो प्रधानमंत्री से श्रेष्ठ होते हैं, इनके लिए समस्या होता कि कैसे फीता काटेंगे। तो जो व्यक्ति इस स्तर तक सोचता हो कि फीता पर मेरा ही नाम हो, वो आदमी तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे में सत्र के लिए जो क्या कहते हैं संसदीय परंपरा है, संसदीय नियमावली है, नहीं मानेंगे। संसदीय नियमावली क्या होता है, हम कर दिए, घोषणा कर दी, अरे बाद में सब होता रहेगा। संसद सत्र चल रहा है, हम प्रधानमंत्री हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये प्रोटोकॉल को तोड़ा है कि संसद अगर चल रहा है तो संसद के नेता है ना प्रधानमंत्री, उनको हमेशा संसद में मौजूद रहने की जरूरत है। कभी किसी भी समय किसी मुद्दे पर उनको पहुंचना पड़ सकता है, लेकिन छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। यही सियासत और यही समझिए, मोदी है तो मुमकिन है, यही मुमकिन है कि संविधान को मतलब नहीं है, संसदीय कार्य प्रणाली से मतलब नहीं है। जरा चलते चलते सुन लीजिए नीरज जो जदयू के प्रवक्ता है वो क्या कहे हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में। देश के राष्ट्रपति कभी भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। फैसला संसदीय मामले की कैबिनेट कमेटी तय करती है, जिसमें माननीय अभिषेक झा जी ने कहा कि माननीय रक्षा, गृह, वित्त, कानून समेत 9 मंत्रालय के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इनके द्वारा लिया गया फैसला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंततः राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बताइए, कब बैठक हुई? संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो इंडिया दैट इज भारत कहता है, ये 9 विभागों के मंत्रियों की जो समिति है, इसकी बैठक कब हुई? किस डेट को बैठक हुई? कब यह फैसला लिया गया? यह देश की जनता को आप बताइए, इस बैठक कब लिया हुआ? कब बैठक का फैसला महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया? अगर यह प्रक्रिया संविधान के 85(1) के तहत है, तो इन प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है कि नहीं? विशेष सत्र बुलाने का संविधान के 85(1) में यही प्रावधान है। तो आप संविधान से ऊपर है, पहले यह बताइए। ट्वीट के माध्यम से ही जानकारी दे रहे हैं और इसकी विधिवत जानकारी संसद को दी जाती है। विभिन्न दलों के सांसद, इनसे संवाद किया जाता है और ये अत्यावश्यक मामले में, कोई अर्जेंट मामला हो, कोई संकट की स्थिति हो, तो विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है